नमस्कार। आप हमारे नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रोज़ इसी तरह की कहानी आप तक सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मंजू रसोई में खाना बना रही थी। एक तरफ चूल्हे पर खीर बन रहा था तो दूसरी तरफ पूरियां तली जा रही थी। यही नहीं, घर में आज सत्यनारायण भगवान का पूजा था तो ढेर सारे पकवान भी बनने थे। दूसरी तरफ रायता, सब्जी और मिठाई भी बनना था। इतने में मंजू अपनी ननद रिंकू को आवाज़ लगाती है, रिंकू जरा किचन में आइए तो पूजा का समय होता जा रहा है। शाम के 6 बजे पंडित जी भी आने वाले हैं और मेरा खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ है। पूजा में भी काफ़ी तैयारी करनी है तो आप खाना बनाने में मेरा हाथ बटा दीजिए ना, फिर सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारी करेंगे। तभी रिंकू आती है और बहाना बनाकर कहती है, पर भाभी 2 दिन बाद मेरा कॉलेज खुलने वाला है और एग्ज़ाम का डेट भी निकल गया है। हमें पढ़ाई करनी है, काम धाम नहीं करने वाली हूँ मैं, नहीं तो मेरे रिजल्ट ख़राब हो जाएंगे। इतना कहकर रिंकू फ़ौरन वहाँ से हट जाती है। अब शाम के 6 बज चुके थे। पंडित जी भी घर पे आ गए और मंजू अपने किचन में खाना ही बना रही थी। पूजा की तैयारी भी नहीं हो पाई थी अभी तक। तभी मंजू की सासू माँ आकर कहती है, अरे मंजू, अभी तक तुम किचन में ही लगी पड़ी हो। यहाँ देखो पंडित जी भी आ गए और तूने पूजा की तैयारी भी नहीं की है अभी तक। तुझे एक भी काम ढंग से करना नहीं आता क्या? तुम एक भी काम टाइम पे नहीं कर पाती हो। हर काम में तुझे देर हो जाती है। अब मैं क्या जवाब दूंगी पंडित जी को? चलो चलो यहाँ से जल्दी चलो, जाकर पूजा की सारी तैयारी करो। तभी मंजू कहती है, माँ जी, अभी तो किचन का सारा काम खत्म भी नहीं हुआ है और खाना भी तो बनाना ही है ना। पूजा के बाद पंडित जी को बिना खिलाए तो भेज नहीं सकते, खाना भी बनाना ज़रूरी है। तो आप रिंकू को बोलिए ना, पूजा की तैयारी कर लेगी। मैं अकेले किचन का और पूजा का काम कैसे कर पाऊँगी माँ जी? मैं नहीं संभाल पाऊँगी अकेले सारा काम। अगर हमें अकेले सारा काम करना है तो लेट तो थोड़ा हो ही जाएगा माँ जी। तो इसलिए आप रिंकू को कह दीजिए ना, पूजा का काम संभाल लेगी, पूजा की सारी तैयारी कर देगी वो, और किचन का काम हम संभाल लेते हैं। नहीं बहू, कान खोलकर सुन लो, घर का सारा काम तुझे ही करना है। पूजा का काम हो या किचन का काम हो, सारा काम तुझे अकेले ही करना है, क्योंकि तुम बहुत मोटी हो गई हो, तुम्हारा पेट बहुत बाहर निकल गया है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि घर का सारा काम तुम खुद ही करो, अकेले करो। सुन लिया ना तूने? अगर तुम काम नहीं करोगी तो तुम्हारा शरीर नाकाम हो जाएगा और फिर घर का सारा काम मेरे कंधों पे आ जाएगा। इससे अच्छा यह है कि तुम घर का सारा काम खुद ही कर लो। यह सब सुनकर मंजू को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह अपनी सास को कुछ बोल नहीं पाई, इसलिए किचन से हाथ धोकर निकल गई और पूजा की सारी तैयारी करने में लग गई। और टाइम पर पूजा भी हो गया। पूजा के बाद सभी सदस्य प्रसाद ग्रहण करते हैं। घर में आए हुए मेहमान को भी प्रसाद दे दिया जाता है। जब पंडित जी को खाना खिलाने की बारी आई तो मंजू की सासू माँ पंडित जी के लिए खाना निकालने किचन में चली जाती हैं। अधूरा खाना बना देख मंजू पर चिल्लाना शुरू कर देती हैं, मंजू जरा यहाँ तो आना, तूने पूरा खाना भी नहीं बनाया है, पूजा की तैयारी भी समय पर नहीं की थी तूने। आखिर तू चाहती क्या है? अब क्या खिलाऊंगी मैं पंडित जी को? अभी तेरी शिकायत तेरे पति से करती हूँ। मुकेश, जरा यहाँ आओ, यहाँ देखो, पूछ लो अपनी पत्नी से, सारा दिन घर में करती क्या है? ना तो इसने समय पर खाना बनाया, ना ही पूजा की तैयारी की। पंडित जी बैठे हैं, अब मैं उन्हें क्या खाना खिलाऊंगी? तभी मंजू के पति मुकेश कहते हैं, मंजू, माँ ठीक ही तो कह रही है, आखिर तूने टाइम पर खाना क्यों नहीं बनाया? अपनी सफाई में मंजू कहती है, आखिर एक इंसान क्या क्या करे। मैं जब भी रिंकू को कहती हूँ मेरा हाथ बटाने को, पढ़ाई का नाम लेकर बहाने बना देती है। और माँ जी भी कहती है हमें घर का सारा काम अकेले करना है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मेरा पेट निकल गया है। आप ही बताइए मुकेश जी, जो औरत मोटी हो जाती है वो कभी काम करते वक्त थकती नहीं है क्या? या फिर उसे कोई भी परेशानी नहीं होती है? माँ जी हमेशा हमें ताना देती है मैं मोटी हो गई हूँ, हमें बुरा तो बहुत लगता है मुकेश जी, पर हम कुछ बोल नहीं पाते। तभी मुकेश बोलते हैं, माँ यह तो आप सही नहीं करती हैं,
मंजू के साथ। मंजू सही कह रही है माँ, घर के काम अगर सभी लोग मिलकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर अकेले काम करेगी तो हर काम में इसे लेट होगा, हर काम में देरी हो जाएगी, वो काम कभी समय पे नहीं हो पाएगा। तो मंजू तो क्या, कोई भी इंसान अगर घर का अकेले काम करे तो उसे हर काम में देरी हो जाएगी माँ। इससे अच्छा आप रिंकू से कह दीजिए ना, वो थोड़ा अपनी भाभी का हाथ बटा दिया करेगी। वरना रिंकू तो मेरी भी नहीं सुनती है। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, कोई दुश्मन नहीं। उसके पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़ का ख्याल रखता हूँ मैं, और उसकी भाभी भी। और हम दोनों मिलकर सारा ध्यान रखते हैं उसका। तो उसे भी तो अपनी भाभी के साथ मिलकर कामकाज में हाथ बटाना चाहिए ना माँ। तभी मंजू की सासू माँ मुंह बनाते हुए वहाँ से निकल जाती है। मंजू के दिल पर ठेस तो लगा ही था, लेकिन उन्हें पंडित जी के लिए खाना बनाना था दोस्तों। हर चीज़ को भूलकर फटाफट से खाना तैयार कर पंडित जी को खिलाती है। पंडित जी खाना खाकर खूब तारीफ कर रहे थे। वाह, इतना स्वादिष्ट खाना! बहन जी, आपके घर में इतना स्वादिष्ट खाना किसने बनाया है? आज से पहले आपके घर में इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया था हमने। मंजू की सास शकुंतला देवी जी कहती हैं, पंडित जी, मुकेश की पत्नी मंजू ने बनाया है खाना। तभी पंडित जी कहते हैं, बहन जी, आपके बहू के हाथों में स्वाद है, लक्ष्मी है वो आपके घर की। बहुत बहुत आशीर्वाद बहू को। तभी पंडित जी रिंकू से कहते हैं, बिटिया, सीख ले अपनी भाभी से कुछ। तुझे भी तो एक दिन ससुराल जाना है ना, अपने घर। भाभी से कुछ गुण ले ले अपने हाथों में। तभी शकुंतला जी और रिंकू को शर्म आ जाता है। तो ठीक है ना बहन जी, अब मैं चलता हूँ। जैसे ही पंडित जी घर से जाने लगते हैं, मंजू बहू जाकर दोनों हाथों से पैर छूकर प्रणाम करती है। इतने अच्छे गुण और संस्कार देखकर पंडित जी मंजू को खूब आशीर्वाद देते हैं। तभी शकुंतला देवी जी धीरे से अपनी बेटी रिंकू के कानों में जाकर फुसफुसाती है और कहती है, सुन रिंकू, जाकर तू भी पंडित जी का आशीर्वाद ले ले। हमें लग रहा है पंडित जी सही कह रहे हैं, तुझे अपनी भाभी से कुछ गुण सीख लेना चाहिए। आखिर तुझे भी तो एक दिन अपने ससुराल जाना ही है ना, भला अपने ससुराल जाके मेरा नाक ना कटा देना। शकुंतला जी धीरे से कह रही थी, लेकिन मंजू सब कुछ सुन लेती है दोस्तों। अपनी सासू माँ के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मंजू खुश हो जाती है। तो दोस्तों, यह छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव, धन्यवाद।